अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एसएमएस टेस्टिंग जो हमने अपनी परफॉर्म की थी पेचू स्मार्ट के अंदर, उसकी हमने एनालिसिस किया था। आज हमने एक टेस्टिंग की थी स्पीड टेस्ट वाली, जो कि हमने ओकला के ऊपर की थी। हम उसके लॉग फाइल्स को एनालाइज करके देखेंगे और ये चेक करेंगे कि उसके अंदर से हम कौन कौन सी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं अपना स्पीड टेस्ट का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। उसके बाद अपने लॉग फाइल्स को ऐड करूँगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। और लॉग फाइल ऐड करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस करने के बाद मैं F9 से अपने लॉग फाइल्स को एनालाइज करूँगा। हमने ये जो स्पीड टेस्ट है हमने ओकला के ऊपर परफॉर्म किया था। एक्चुअली हमने लॉग फाइल जो है पेचू स्मार्ट के अंदर स्टार्ट की थी, और वो हमारी लॉग फाइल क्या कर रही थी कि हमारे जो ओकला स्पीड टेस्ट की ऐप है उसको ओपन करके एक स्पीड टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रही थी। हमने 4 या 5 स्पीड टेस्ट परफॉर्म किए थे, तो अभी उसको एनालिसिस करके देखते हैं कि तो मैं पीएस की बात कर लेता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली पीएस है, पीएस एनालिसिस था, जिसके अंदर हम अपनी डाउनलोड और अपलोड स्पीड को चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे डाउनलोड सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर होता है RLC थ्रूपुट DL। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डिस्प्ले ऑन मैप एंड डिस्प्ले ऑन शीट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी डिटेल आ रही है। ये बेसिकली हमारे पास जो हमने स्पीड टेस्ट उसमें परफॉर्म किया था उसके हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहे हैं। और अगर हम इसके स्टैटिक्स की बात करें तो ये हमारे पास DL के स्टैटिक आ रहे हैं। एवरेज हमारे पास 2835 MBPS जो हमारे पास सॉरी KBPS स्पीड आई है, जो कि 2.8 MBPS बनती है ऑलमोस्ट। और इसी तरह हमारे पास ये मिनिमम और इसी तरह ये स्टैंडर्ड, और यहाँ पे हमारे पास इसकी ये कैलकुलेशन हमारे पास आ गई है जो कि इसने सम की है। तो यहाँ पे 0 से 1000 KBPS के तक हमारे पास जो स्पीड आई थी वो 77% आई थी। इसी तरह 1 से 2 MBPS हमारे पास जो स्पीड आई है वो 1.54% आई है। इसी तरह यहाँ पे 10 से 15 MB तक जो हमारे पास स्पीड आई वो 20% आई है। इसी तरह 7 टू 10 MBPS तक हमारे पास 4% आई है। तो ये इसने इसका DL का हमें एनालिसिस निकाल के दिया। इसी तरह अगर हम UL की बात करें, जैसे ही हम UL के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसने डिस्प्ले ऑन मैप किया, हम डिस्प्ले ऑन शीट करेंगे और डिस्प्ले ऑन शीट करने के बाद इसके स्टैटिक देखेंगे तो ये हमारे पास UL के स्टैटिक आ रहे हैं कि UL की थ्रूपुट हमारे पास क्या आई थी। तो दोस्तों ये क्या करता है, बेसिकली जो हमारा PHU स्मार्ट के अंदर स्पीड टेस्ट ओकला स्पीड टेस्ट का हमारा स्क्रिप्ट है वो ओकला स्पीड टेस्ट से स्पीड टेस्ट परफॉर्म करता है, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनको लॉग फाइल्स के अंदर सेव करवा देता है। और उस लॉग फाइल्स को हम जेनेक्स असिस्टेंट में डाल के उसका एनालिसिस करके हम उसका सारा जो रेंजेस हैं, जो सारा डाटा है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने जेनेक्स असिस्टेंट के अंदर स्पीड टेस्ट के लॉग को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स को इस तरीके से हम स्टैटिक्स में देखते हैं। और अगर हम यहाँ पे अपना PCI चेक करना चाहें, क्योंकि हमने 4G के ऊपर अपनी टेस्टिंग परफॉर्म की थी, तो हम इसको इसके जो PCI हैं वो भी देख सकते हैं कि हमारे पास PCI जो है सर्विंग में कौन से आ रहे थे। तो हमारे पास ये 5 PCI सर्विंग में आ रहा था, तो जो हमने ओकला टेस्ट परफॉर्म किए। तो उस तरीके से हम अपने स्पीड टेस्ट के एनालाइज लॉग फाइल्स को एनालाइज करते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद अपने रिजल्ट्स को देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह हम अगली वीडियो में अपने जो नेक्स्ट टेस्ट हमने परफॉर्म किया था उसको लॉग फाइल्स को एनालाइज करेंगे।